हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेजी फॉर यू चैनल्स। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने सारे रिलेटेड फैक्ट होंगे उसे भी कोशिश करने के लिए कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस किस को मिला है। तो मेडिसिन वाला जो नोबेल प्राइज़ है वो कैटलीना कारिको ड्रूबिसमैन्स को मिला है। mRNA वैक्सीन्स के लिए जो कि कोविड-19 में इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि भौतिकी में जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है। तो पियरे एंगोस्टिनी और फेरेकर क्रांसस और एनी एल होलियर्स को मिला है। तो हमने क्या देखा कि मेडिसिन्स में दो व्यक्ति को मिला है, कैटलीना कारिको और ड्रू विस्वेंस को, और भौतिकी में तीन व्यक्तियों को मिला है, पियरे एंगोस्टिनी और फ्रेहर क्रांसस एनी एल होलियर्स को मिला। नेक्स्ट है कि जो नोबेल प्राइज है वो स्टार्ट किसने किया था। तो स्टार्ट अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो है किस किस क्षेत्रों में दिया जाता था, शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अल्फ्रेड जो है वो किस तरह के व्यक्ति थे। तो यह एक अभियंता, आविष्कारक, रसायनज्ञ और व्यापारी लोक औपचारिक व्यक्ति थे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले व्यक्ति जीन हेनरी जोइंटमेंट को दिया गया, और इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति मदर टेरेसा है, और भारत की पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नागरिक और एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हमने क्या देखा कि जो मदर टेरेसा है उनको 1979 में पहली भारतीय महिला और नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, और पहले व्यक्ति जीन हेनरी जोइंटमेंट है जिनको शांति में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशिया के व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका बुक है गीतांजलि श्री करके, उनके लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि जो अब तक हमारे देश में कितने सारे भारत के लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य में दिया गया था, कब 1913 में। कौन सा इनका बुक था, गीतांजलि श्री करके। सीवी रमन, और इनको भौतिकी विज्ञान में दिया गया था 1930 में। और इनके जो है काम क्या किए थे, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा में दिया गया था 1968 में। इन्होंने काम क्या किया था, तो आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा जी की शांति में इनको दिया गया था 1979 में मानवीय कार्य के लिए। आप कमेंट करके बताना कि इनको भारत रत्न भी दिया गया था और वो कब दिया गया था। हमने क्या देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। आगे हम देखते हैं जिसे भारत का नोबेल प्राइज दिया गया था। भारत के व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको भौतिक में दिया गया था। कब, 1983 में। क्या काम किए थे इन्होंने, सितारों की संरचना और उनके विकास के लिए अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन है, जिनको आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया गया। कब, 1998 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। नेक्स्ट है वेक्टर रमन रामकृष्णन को भी दिया गया, जो कि रसायन शास्त्र में है। कब दिया गया, तो उन्हें 2009 को दिया गया। इन्होंने राइबोसोम की संरचना और उनके कार्य के लिए अध्ययन किया था, इनको इसीलिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014 में। और ये इन्होंने काम क्या था, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के हेतु संघर्ष के लिए दिया गया था। तो हमने क्या देखा कि अब तक हमारे भारत के दो व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो एक कैलाश, फर्स्ट में तो मदर टेरेसा, अन्य दूसरा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है कि अभिजीत बनर्जी, जिनको आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया गया। कब, 2019 में। इन्होंने काम क्या किया था, तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए दिया गया।
इन्होंने सबसे पहले ये है कि ये इसकी जो खोज की गई थी, नोबेल प्राइज जो स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1901 में। और एक्सरे की खोज करने के लिए फिजिक्स में एक्सरे की खोज करने के लिए फिजिक्स में वेलहेमन कॉनराड रॉन्ग्टन्स को मिला था। अब देखते हैं कि 1901 में जो है कितने सारे व्यक्ति को मिला था और कौन कौन से सेक्टर में मिला था, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, रसायन विज्ञान है, साहित्य है, चिकित्सा है, शांति है और भौतिकी है। तो स्टार्टिंग में यही 5 था, बाद में जाके अर्थशास्त्र को ऐड किया गया। तो 1901 में जो रसायन विज्ञान का जो शास्त्रार्थी पुरस्कार है वो जैकोबस एच वैन टी हॉफ को मिला था। और साहित्य का सूली प्रौधोमे को मिला था। चिकित्सा का एमिल वन बेहिंग को मिला था। शांति का रेड क्रॉस को मिला था। भौतिकी का कॉनराड रॉन्ग्टन्स को मिला था। इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने एक्सरे की खोज, अदृश्य प्रकीर्णन की खोज किया था। और रसायन में जो जैकोबस एच वेमन हॉफ को मिला था, इन्होंने क्या काम किया था, तो दबाव, ऑस्मोटिक दबाव और पौधे और जानवरों के जीवन में इसकी जो महत्व है इसको बताए थे, जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। एक है चिकित्सा विज्ञान में इनको जो सीरम्स थेरेपी पर उनके काम के लिए दिया गया था, किन्हें, एमिल वन बेहिंग्स को दिया गया था। देखते हैं कि 2023 में जो जितने सारे लोग हैं उनको कौन कौन से लोग हैं जिसको पुरस्कार दिया गया है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो पियरे एंगस्टीनी, फ्रैंकन क्रांसर और एनियल हुलियर्स को दिया गया। रसायन वाला जो पुरस्कार है वो मॉगिजी वावेरी को, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यूमोव को दिया गया। साहित्य में जॉन फॉसे को, और मेडिसिन्स में ड्रू विस्मैन्स और कैटलीना कारिको को। एक और है अर्थशास्त्र में किसे दिया गया, तो कोलाइडियल गोल्डेंस को दिया गया। हमने क्या देखा कि भौतिकी वाला जो पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को मिला है, पियरे एंगस्टीनी, फ्रेकर क्रॉन्सेज और एनियल हुलियर्स। और रसायन वाला भी 3 व्यक्ति को मिला है, मॉगेजी वागेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यूमोव। साहित्य वाला जॉन फॉसे एक ही व्यक्ति को मिला है। और मेडिसिन्स वाला ड्रू विस्मैन्स और कैटलीना कारिको को मिला है। और अर्थशास्त्र वाला जो है वो भी एक ही व्यक्ति को मिला है, क्लाउडिया और गोल्डेंस को मिला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पीछे का जो फैक्ट है कुछ उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, तो अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे जर्मनी, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो मैरी क्यूरी, और इनको 2 कैसे से मिला है, तो भौतिकी और रसायन विज्ञान में। दूसरा कौन है, लिनुअस पॉलिंग, इनको कैसे में मिला है, तो रसायन विज्ञान और शांति में। अब तक 2023 को छोड़ करके 892 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 48 महिलाएं हैं। और मैरी क्यूरी जो है वो पहली महिला है जिनको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मैडम क्यूरी को भौतिकी का जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो 1903 में मिला था। इनके पति कौन है, पियरे क्यूरी, इनको भी उस टाइम दिया गया था। 2022 वाला जो पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया गया था, और ये मेडिसिन्स वाला श्वेतांबे पैबो को मिला था। इन्होंने काम क्या किया था, तो होमिनिन और मानव विकास के आनुवंशिक से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया था। तो हमने क्या देखा कि मैरी क्यूरी जो है इनके पति पियरे क्यूरी के साथ और दिया गया था, और एक बार इनको दिया गया था हेनरी बकरेल्स के साथ। एंड नेक्स्ट है कि जो 2022 वाला पिछला वाला जो मेडिसिन्स का जो पुरस्कार है वो किसे मिला था, तो श्वेतांबे पैबो को मिला था।
नेक्स्ट देखते हैं कि जो शुरुआत में जो है साहित्य में कितने सारे क्षेत्र थे, अब कितने सारे हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में शांति, साहित्य और भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, रसायन स्टार्टिंग में था, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। साहित्यिक, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र वाला जो प्राइज है वो स्वीडन में दिया जाता है, और शांति वाला जो है ओस्लो में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 10 दिसंबर 1901 को की गई थी। तो हमने क्या देखा कि जो 5 क्षेत्र था पहले, एक अर्थशास्त्र बाद में जोड़ा गया, और ये जो 5 है वो स्वीडन में स्टॉकहोम में दिया जाता है, और शांति वाला जो है ओस्लो में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर किया जाता है। 2023 वाला जो नोबेल पुरस्कार है जो बहुत सारे व्यक्ति को दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप एक बार उसे रिवाइज जरूर कर। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ। देख सकते हैं कि भौतिकी वाला 3 व्यक्ति है, और रसायन वाला 3 व्यक्ति है, और साहित्य वाला एक ही है, जॉन फॉसे। मेडिसिन्स वाला कैटलीना ड्रोयू वेस्टमैन्स, और अर्थशास्त्र वाला क्लाउडेलिया गोल्डेंस है। तो भौतिक वाला पियरे एंगोस्टिनी, फेडेकर क्रांसेस और एनियल होलियर 3 व्यक्ति हुए। रसायन वाला 2 है, मोगेजी बावेरी, लुइस इब्रोस और एलेक्सी एकिमोव। साहित्य वाला 1 है, जॉन फोसे और कैटलीना कारिको ड्रूविसमैन्स। मेडिसिन्स में, अर्थशास्त्र में 3 एक ही है, कोलाइडिलिया गोल्डेंस। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे व्यक्तियों को 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर सकती है। थैंक यू।